बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोनिया सलीम है और मेरा ताल्लुक डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज लाहौर के शोबा उर्दू से है। ये हमारा जमात सौम की दरसी किताब उर्दू का लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में हम सबक अक़वाले ज़री पढ़ेंगे। अब हम अपने सबक की पढ़ाई करते हैं। हमारे सबक का उन्वान है अक़वाले ज़री। अक़वाल जो होती हैं बातें, कौल की जमा। कौल होता है कोई बात, अक़वाल कौल की जमा। अक़वाल बातें, ज़री जो बहुत कीमती हों, सोने की, जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत और अफादियत हो। जी, तो आपको समझ आ गई, ऐसी बातें जिनका बहुत फायदा हो, जो बहुत कीमती हो। जी, तो अब पढ़ाई का आगाज करते हैं। शेख सादी एक अजीम शायर थे। वो 800 साल पहले ईरान में पैदा हुए। उन्होंने बगदाद के मदरसा निज़ामिया से तालीम हासिल की। इनकी 2 किताबें बोस्ताने सादी और गुलिस्ताने सादी आज भी दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। आए इनके कुछ अक़वाल पढ़ें। नंबर 1 पर है, सब्र करना सीखो, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत हो जाता है। गल्ले का ढेर एक एक दाने से मिलकर बनता है और कतरा कतरा मिलकर समंदर बनाता है। सच्चा दोस्त वो होता है जो परेशानी और तंगी में अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेता है। मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल, शेख सादी कौन थे? शेख सादी एक अजीम शायर थे। सवाल नंबर 2 है, शेख सादी कहाँ पैदा हुए? शेख सादी 800 साल पहले ईरान में पैदा हुए। शाबाश। शेख सादी की किताबों के नाम लिखिए। बोस्ताने सादी, गुलिस्ताने सादी। शाबाश। जी, तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क में सवाल नंबर 2 है, खाली जगह पुर करें। आप सबने ध्यान से खाली जगह को देखना है और मेरे साथ साथ खाली जगह में जो लफ्ज भी आएगा आपने उसको मेरे साथ दोहराना है। जी, तो हम शुरू करें। जी, तो हमारे पास पहली खाली जगह है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। जी, दूसरी खाली जगह है, थोड़ा मिलकर बहुत हो जाता है। जी, तो तीसरे नंबर पर हमारी खाली जगह है, सच्चा दोस्त परेशानी में अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेता है। हम आज एक और काम भी कर लेते हैं जो हमारी ग्रामर में से है, और ये काम है हमारा फेल। ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 16 और 17 पर है। जी, तो आपकी किताब पर लिखा हुआ है फेल। तो आप सबको तो मालूम है फेल का क्या मतलब है। जी, तो मुझे जरा बताएं फेल का क्या मतलब है। शाबाश। फेल का मतलब है काम, यानी जब हम
कोई भी काम करते हैं तो उसको फेल कहते हैं। मसलन आपकी किताब में ही एक मिसाल दी गई है, अली भागा। अली भागा में भागा फेल है क्योंकि वो भाग रहा है, वो ये काम कर रहा है, इसलिए अली भागा में भागा फेल है। हम किताब के अलावा कुछ और मिसालें भी देखते हैं, जरा हमें समझ आ जाए कि फेल होता क्या है। सिर्फ भागना से तो पता नहीं चलेगा ना। जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हम जागते हैं, हाँ रोते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, तो ये सारे क्या हैं? ये फेल हैं। अब एक काम हमने करना है, किताब पर ही आप देखें, किताब पर लिखा हुआ है, नीचे कुछ अल्फाज हैं, इनमें से फेल चुनकर खाली जगह में लिखें। तो बच्चों, अब आपने मेरे साथ एक काम करना है कि हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास पहले 3 लफ्ज लिखे हुए हैं ना, दौड़ा, बाग, सोया, जरा मेरे साथ आपने मेरी मदद करनी है बताने में कि इसमें से फेल क्या है। दौड़ा, बाग, सोया। शाबाश, आपको मालूम था, दौड़ा क्योंकि उसने दौड़ लगाई, वो दौड़ा, इसलिए ये फेल है। इसी लाइन में एक और लफ्ज भी है जो फेल है, बाग और सोया। जी जी, तो शाबाश, सोया, ये है फेल। अगली में देखें, लड़की, लिखा, कलम। शाबाश, लिखा। सीढ़ी, जागा, जाओ। शाबाश, जागा, जैसे सोया, जागा। जाओ, जाना भी तो फेल है ना, जाओ। खेला, ढोल, पढ़ा। इसमें देखें, खेला, शाबाश, ढोल, जी तो ढोल नहीं है, फेल। पढ़ा, वेरी गुड, शाबाश भाई, वेरी गुड, आपको तो मालूम है। जी तो प्यारे बच्चों, हम एक दफा फिर से दोहराते हैं कि इनमें से फेल कौन कौन से हैं। दौड़ा, सोया, लिखा, जागा, जाओ, खेला, पढ़ा। शाबाश। अब आप सबने ये जो हमने अभी चुनकर फेल में से फेल के जो अल्फाज हैं उनको अलहदा किया है, आपने इन सबको अपनी किताब के सफ़ा पर, अपनी जो आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है उसमें लिख लेना है। जी तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 16 पर ही हमारा अगला जो सवाल है वो है कि नीचे दिए हुए जुमलों को देखें और फेल के गिर्द दायरा बनाएं। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से, जब हम फेल को अलग करेंगे तो अपनी किताब पर आपने फेल पर दायरा बनाना है ताकि आपको पता चल जाए कि इस जुमले में फेल कहाँ है। जैसे हमने पहले कुछ अल्फाज में से देखा कि फेल क्या है, ऐसे ही अब हम जुमलों में से देखेंगे कि जुमलों में फेल कहाँ है, यानी जुमले में काम कहाँ हो रहा है। सबसे पहला जुमला है, सारा रोज स्कूल जाती है। जी तो बच्चों, ये देखें ना, सारा क्या काम कर रही है, सारा रोज स्कूल जाती है। शाबाश पे, जाती है, जाना फेल है, वो हर रोज स्कूल जाती है। अगला हमारे पास जो अगले जुमले में है, अहमद ने किताब पढ़ी। शाबाश पे, किताब पढ़ी, पढ़ी जो है वो
फेल है क्योंकि पढ़ना एक काम है। अहमद ने किताब पढ़ी। शाबाश। नंबर 3 पर है बिल्ली दौड़ी। जी तो शाबाश। दौड़ी। दौड़ी फेल है। दौड़ना भी फेल है ना, तो यहाँ पर बिल्ली दौड़ी, तो दौड़ी फेल है। नंबर 4 पर है तोता बोला। तोता बोला। शाबाश। आप मुझे बताएं जरा, इसमें कौन सा फेल है? शाबाश। बोलना। बोला। तोता बोला। बोलना भी फेल है। जी तो नंबर 5 पर है अम्मी ने सवाल पूछा। जी तो अम्मी ने सवाल पूछा में भी आप मेरी मदद करेंगे कि इसमें कौन सा फेल है? भाई शाबाश, आपको तो मालूम है। पूछा। अम्मी ने सवाल पूछा। जब पूछा तो ये एक काम है, इसलिए हम इसको फेल कहेंगे। कि आप सबने किताब का सफ़ा नंबर 17 खोल लिया होगा। जी तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवाल है, नीचे दिए हुए जुमलों को देखें, इनमें से फेल और इसम को दुरुस्त खाली जगह में लिखें। अब्बू घर आए हैं। जी तो अब्बू घर आए हैं में आए एक फेल है, तो आए क्या होगा? फेल। आसमान पर जहाज उड़ रहा है। जी तो इस जुमले में उड़ना जो है ये फेल है। आसमान पर जहाज उड़ रहा है, तो उड़ना एक फेल है। साजिद बाजार से सब्जी लाया। जी तो इस जुमले में लाया फेल है। किसान ने हल चलाया। चलाना एक फेल है, एक काम है, इसलिए हम इसको फेल वाले खाने में लिखेंगे। बाजी कपड़े धोती है। जी तो प्यारे बच्चों, धोती धोना ये सब क्या है? फेल। शाबाश। फेल का मतलब है काम, और इसम आपको पता है कि वो है नाम। किसी भी चीज का नाम इसम होता है। जैसे अब हम अपने पहले जुमले पे फिर से आते हैं और उसमें से हम ढूंढते हैं कि इसमें इसम कौन कौन सा है। जी तो नंबर 1 पर है अब्बू घर आए हैं। शाबाश। अब्बू। अब्बू हमारे एक इसम है, क्योंकि हम अपने अब्बू को उनके नाम से अब्बू कहकर पुकारते हैं। घर। घर भी एक नाम है। शाबाश। तो फिर ये इसम वाली खाली जगह पर लिखें। जी तो अब आ जाते हैं हम दूसरे जुमले पर। आसमान पर जहाज उड़ रहा है। इसमें आसमान और शाबाश जहाज इसम है, ये दो चीजों के नाम हैं। जी तो आप तीसरे जुमले पर आ जाएं। साजिद बाजार से सब्जी लाया। जी तो इस जुमले में साजिद बाजार और सब्जी ये तीनों इसम है। ये चीजों के या किसी शख्स के या किसी जगह का नाम है। साजिद बाजार और सब्जी ये तीनों इसम है। जी तो नंबर 4 पर आ जाते हैं। नंबर 4 पे जो जुमला है, किसान ने हल चलाया। जी तो किसान इसम है। शाबाश। और हल वो चीज
जो किसान चला रहा है उसका क्या नाम है? हल। तो ये भी इसम है। नंबर 5 पर जो जुमला है, बाजी कपड़े धोती है। इसमें बाजी इसम है और कपड़े भी इसम है। घर का काम। सबक की मश्क कॉपी पर हल करें। तमाम मश्की काम अच्छी तरह जुबानी याद करें। सफ़ा 16 और 17 कॉपी पर हल करें। शुक्रिया।